इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। जय हिंद, वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। और इशारों इशारों में तो दिल चोरी होना ही है। क्यों? क्योंकि ये है आपकी 316 गज की कॉर्नर 3 साइड ओपन टेरेस फ्लोर वाली बिल्डिंग। वैल्यू फॉर मनी रेट्स पे आपको मिलेगी एंड दिस वन इज अ क्रैकर। जल्दी से आओ, मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसको 3 साइड ओपन क्यों बोल रहा हूं। देखो, पार्किंग के गेट्स और इन चीजों की प्रॉब्लम यहां वैसे ही नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज यू हैव वन एंट्री दैट्स फ्रॉम द फ्रंट एंड देन वन एंट्री दैट्स फ्रॉम बिहाइंड। आइए जरा पूरा इनको घर का मुआयना करा दें। 4 बेडरूम है, 5 वॉशरूम है, टेरेस यूनिट अवेलेबल है, डीएलएफ फेज 1 का एड्रेस है। गोल्फ कोर्स रोड लिटरली आपकी टेरेस से दिखती है और घर के आगे घर नहीं, साइड में घर नहीं और पीछे घर नहीं। बॉस, ऐसे घर कहीं मिल रहे हैं। सर्वेंट रूम्स ऐसे बनाए हुए हैं कि आपकी हाउस हेल्प को रहने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रंट में फसाड, बैक में फसाड, सनलाइट, वेंटिलेशन भरपूर। तो चलिए आइए जल्दी से, क्योंकि अब आप बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं। मैं आपको लेके चलता हूं और आपका घर दिखाना शुरू करता हूं। आप भी एक्साइटेड हो एंड सो आर वी, बिकॉज 3 साइड कॉर्नर यूनिट्स कहां मिल रहे हैं गोल्फ कोर्स रोड के पास गुड़गांव में। 316 square yards and in our standard style, let's start giving you the orientation. West facing exit, north facing plot. Front of the house में ये क्यूट मंदिर स्पेस। उसके बाद आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के साथ फ्रंट ऑफ द हाउस में बेडरूम नंबर 1। एली लेआउट है। एली लेआउट की खासियत ये है कि आपके पास वेंटिलेशन की कमी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। गेट इनटू योर किचन। आफ्टर यू कम आउट ऑफ योर किचन, यूल सी योर पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम के साथ ये कोजी सी स्पेस बना रखी है। इसको आप अपना रीडिंग जोन, एक सीटिंग जोन बना सकते हैं। कांट रियली मेक इट अ फैमिली लाउंज, बट यस, अ गुड सीटिंग जोन। बेडरूम नंबर 2 in the center of the house with a small balcony. As it's a corner, you'll never run out of sunlight. बेडरूम नंबर 3, 1:30 बज रहे हैं दोपहर के और देखिए पीछे कितनी प्यारी धूप आपके बेडरूम नंबर 3 के अंदर आ रही है। बेडरूम नंबर 4, इस घर के पीछे कभी घर नहीं आएगा, इस घर के सामने कभी घर नहीं आएगा, इस घर के राइट पे कभी घर नहीं आएगा। लोकेशन डीएलएफ फेज 1। प्राइसेस वीडियो के एंड पे रिवील होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास यहाँ ग्राउंड फ्लोर यूनिट और टेरेस फ्लोर यूनिट दोनों अवेलेबल हैं। तो अपने स्टैंडर्ड तरीके में आपको थोड़ा घर की मेजरमेंट बता दें, ताकि आप घर बैठे बैठे ये इमेजिन कर सकें कि भैया जब घर लेंगे तो लगेगा कैसा। सो 21 फीट बाय 17 feet is the size of this living area. These French windows and the view of the golf course road will never go out of fashion. अब बात करें अगर सीलिंग हाइट की, तो आपके पास यहाँ 9.5 feet क्लियर सीलिंग हाइट आती है। इधर मैं लगाऊंगा अपना डाइनिंग टेबल। यहां से ahead of this wall is where I'll have my सोफा सेटअप्स। इस दीवार पे आने वाला है टेलीविजन स्क्रीन। विल कीप सम लाइट आर्टिफैक्ट्स हियर, प्रॉब्ली प्लेस अ स्मॉल बुक शेल्फ और एन आर्टिफैक्ट शेल्फ हियर। लीव दीज कैंड और एल्यूमिनियम फ्रेम डोर्स ओपन फॉर सनलाइट टू पोर इन एंड फॉर पीपल टू स्टेप आउट इनटू योर balcony. Now the air conditioning is done by Hitachi, split air conditioners हैं। ग्लास वर्क, वॉल्स आर एज इज, फॉल सीलिंग पे पैनलिंग और वुडवर्क के साथ लाइटिंग इंस्टॉल करके दी जाएगी। ये ऊपर जो आपको खाली डोम सा एरिया दिख रहा है, यहां पे एक शैंडलियर लगा सकते हैं। दिस 3 feet by 3.5 feet compartment becomes a space for a mandir. Now when we head into the back of the house, we have your kitchen. The kitchen's a compact one, but is a utilitarian one at that. You have 14 feet by 9 feet. So 14 by 9 is the size of your kitchen. Hob chimney, microwave oven by Elica. 2 sinks to maintain the hygiene and a completely modular kitchen with all that you require. This one where there is some junk kept is the space for your fridge. Why is this kept here? Because there are some modifications going on. 2 floors left in this building, powered by Jaguar. That's your powder washroom. Now this encashment here, which becomes a private seating space,
is about 6 feet wide and 10 feet long. तो 6 by 10 यहाँ एक छोटा सा लेजिंग कॉर्नर बना सकते हैं, एक डे बेड लगा सकते हैं, एक हैमक लगा सकते हैं. हैमक थोड़ा एडवेंचरस हो जाएगा बट डे बेड लग सकता है. At the end of this alley is where your bedrooms will start. एंड अगर अभी तक चैनल पे बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि हफ्ते में 3 वीडियो पिछले 3 साल से मैं आपको दिखा रहा हूं, और तब भी 70% ऑफ यू आर नॉन सब्सक्राइबर्स. हा, पत्थर के सनम, तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा जाना. सुना है किसी ने गाना ये? 13 फीट इन लेंथ. गाने छोड़ दिए मैंने आजकल. 16 फीट इन विड्थ. गाने चाहिए, बता देना कमेंट्स में अगर गाने चाहिए. 16 by 13 इज द साइज ऑफ द रूम. वुडन फ्लोरिंग. बेड लगने के बाद आपके पास ये कॉर्नर खाली बचता है, और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होगा ना, ये धूप और आपके कमरे के अंदर आती जाएगी और इसको और खूबसूरत बनाएगी. See, the design philosophy of this house is less is more. There's nothing too exuberant, nothing too loud that has been put up here. Come have a look at your walk-in wardrobes. Your walk-in wardrobe spaces are not too huge, but utilitarian for sure. And through your walk-in wardrobe, you walk into this washroom, which is absolutely white and scintillating hot. Jaguar के appliances हैं, and that's your washroom. अब आपने बेडरूम नंबर 1 देख लिया है, मेरे साथ आइए बेडरूम नंबर 2 देख लीजिए. बेडरूम नंबर 2 इज ऑल्सो इन द बैक ऑफ द हाउस. अभी क्या है ना, बैक ऑफ द हाउस फ्रंट ऑफ द हाउस की इतनी मार नहीं है इस घर में, बिकॉज देर इज वेंटिलेशन. 14 फीट बाय 12 फीट, सो 14 by 12. यहां लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी. दिस कंप्लीट जोन स्टेज एम्प्टी. That's your TV, that's your bed. Now, if there's one thing that I had to point out in this house that could have been done better, was the storage spaces. Come inside, have a look at your storage spaces. Storage space is very petite. ये मेरे जैसे किसी मिनिमल आदमी के लिए है जो ज्यादा कपड़े ना रखता हो, या फिर किसी कोरियन जापानीज बंदे के लिए. Have a look at the washroom, tiled washroom structure. Asking prices here in this building, as per the rates of DLF phase 1 are at par. थोड़ी cupboards बनवा लेना. 3 side open कॉर्नर प्लॉट्स. डीएलएफ में तो अभी नहीं बन रहे, आगे बनेंगे या नहीं बनेंगे मैं कह नहीं सकता. दिस वन इज 12 फीट बाय 11 फीट. 12 by 11 का ये कमरा. यू हैव दिस little escapist balcony here. You can't really call it a balcony, this is a ledge, but you do have space here. The washroom, have a look at that and come back and then I'll explain you the orientation of this room. There is one cupboard inside the room. If I had to point out anything, and I'm pointing it out again, is the cupboard spaces are a little less. तो जब ये घर देखने आइएगा तो इसको दिमाग में रख के आइएगा. पता क्या है यार, मेरे को घर की अच्छी चीजें बताना आसान लगता है, मैं बता भी सकता हूँ, मेरा ओरेटरी का फ्लो भी है, बट आई वॉन्ट टू ऑलवेज गिव यू अ फेयर टूर ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू सी. दिस इज सेकेंड वन ऑफ योर मास्टर बेडरूम. 16 फीट बाय 12 फीट. हेडबोर्ड, यहां लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी. एज यू कम इनसाइड यू सी कबर्ड्स इनसाइड द रूम, एंड देन you walk into your washroom, see the Jaguar appliances. Now this comes with a terrace unit. The terrace has the views to the golf course road. The terrace is not complete, but I'll give you the salient features from the view to the golf course road. With views like these from your terrace, you can craft this 3-side open 316 square yard 4-bedroom 5-washroom residence in the way you like. The golf course road looking right behind you. This is Gurgaon's most elite pin code and this could be yours. अगर चाहते हैं इसको अपना बनाना तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कीजिए कॉल. मेरा नाम है चेतन कौशल और मैं हूं दिल्ली एनसीआर का फेवरेट रियल्टर.